चलो यार, तो सैंडमेयर रिएक्शन का एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं आपके लिए। हद से 10 मिनट में होने वाला है। अगर सैंडमेयर रिएक्शन डायरेक्ट देखने आ रहे हो तो इससे पहले आप लेक्चर नंबर 5 देख लो, क्योंकि उसी का पार्ट 2 है ये, ठीक है। तो इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको, जो कि एनसीईआरटी से रिलेट कर रहा है, ठीक है। रिलेट क्या करता है एनसीईआरटी का, ये सब कुछ। चलो देखो, ये बताया था अभी मैंने नेक्स्ट क्लास के बारे में, तो एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं इसके बारे में, क्योंकि वो ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाता है उसका, ठीक है। देखो भाई, सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है बच्चों, व्हाट यू मीन बाय सैंडमेयर रिएक्शन, व्हाट यू मीन बाय सैंडमेयर रिएक्शन। स्पेलिंग मिस्टेक हो बेटा माफ करना प्लीज। देखो सैंडमेयर क्या कहता है कि आप सैंडमेयर के बारे में तो कुछ बातें ये ध्यान रखोगे, सैंडमेयर रिएक्शन में क्या ध्यान रखोगे आप कि यहां पर एक सॉल्ट बनता है बेटा, जिस सॉल्ट का नाम है डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट बेटा एनसीईआरटी को भी मत पढ़ो, एनसीईआरटी को पढ़ना मेरे समझाने के बाद। यहाँ डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। उसके अलावा यहाँ पर हम जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं, रिएजेंट, यहाँ जो रिएजेंट यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस में NaNO2 सोडियम नाइट्रेट, कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस में NaNO2, ठीक है, NaNO2। और ये बात, ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है बेटा रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे कितना होता है रूम टेम्परेचर? 273 डिग्री, 273 डिग्री नहीं, 273 केल्विन, ठीक है। या कह सकते हो 0 डिग्री, 273 टू 278 केल्विन पे यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। नहीं ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। रूम टेम्परेचर भी नहीं कह सकते, रूम टेम्परेचर तो भाई 27 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब उसको कन्वर्ट करोगे केल्विन में तो 300 केल्विन के आसपास आएगा, है ना। क्योंकि 273 जो होता है वो भी नॉर्मल टेम्परेचर ही है, बट आपको भी पता 298 को नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं जनरली, ठीक है। तो खैर यहाँ पे टेम्परेचर का बात छोड़ो, इतना ध्यान रखो 273 टू 278। पहली बात, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, दुनिया का सबसे ज़्यादा अनस्टेबल प्रोडक्ट डाइजोनियम सॉल्ट है। दूसरी बात, रिएजेंट क्या यूज़ कर रहे हो? कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और HCl और NaNO3। तीसरी बात अब क्या ध्यान रखने वाले हैं, यहाँ पर जो रिएक्टेंट लेने वाले हो, यहाँ पर जो रिएक्टेंट लेने वाले हो वो रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे? एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन। और इस एरोमेटिक अमाइन में भी क्या ध्यान रखने वाले हो बेटा? इट शुड बी प्राइमरी, इट शुड बी प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, ठीक है। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन ही रिएक्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ, इस बात का ध्यान रखोगे। चलो, तो सैंडमेयर क्या कहता है? सैंडमेयर क्या कहता है? सैंडमेयर कहता है व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, primary aromatic amine treated with concentrated HCl and NaNO3, a mixture of concentrated HNO3 and NaNO3 in the presence of 273 Kelvin to 278 Kelvin temperature to form a salt known as डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट। तो जो सॉल्ट बनेगा बेटा वो सॉल्ट क्या बनेगा? डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। इस तरह के स्टेटमेंट आप लिखोगे किसमें? सैंडमेयर रिएक्शन में। उसके अलावा क्या ध्यान रखोगे? जो ये डाइजोनियम सॉल्ट बनता है ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है बेटा, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है और बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। और इस डाइजोनियम सॉल्ट की खास बात क्या है? इसमें जो लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप यानी कि जो बाहर रिमूव होगा वो लिविंग ग्रुप क्या है? यहाँ पर N2 है। ये हो गया स्टेटमेंट वाइज कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को हम ट्रीट कर रहे हैं इस रिएजेंट के साथ में, और जो सॉल्ट बन रहा है वो डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है। इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखो, कुछ किताबें लिखती है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, ओवरऑल इसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर ने बताया था। पर एक बात बताऊं, इसका फायदा बहुत उठाने वाले हैं हम लोग, डाइजोनियम सॉल्ट का बहुत फायदा उठाने वाले हैं, तरह तरह के कंपाउंड्स बनाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन, सैंडमेयर का रिएक्शन। इसलिए सेपरेट लेक्चर बनाया मैंने, क्योंकि ये खुद भी 10 से 15 मिनट का कंटेंट है। रिएक्शन देखिए क्या कह रहा है सैंडमेयर कि आप कौन सा अमाइन ले रहे हो? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन ले रहे हो। एरोमेटिक बोलते हैं आपके दिमाग में क्या जाता है? कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग होगा।
और प्राइमरी अमाइन का मतलब भाई प्राइमरी अमाइन हो, प्राइमरी एल्कोहल हो, प्राइमरी हेलोएल्केन हो, कुछ भी हो। प्राइमरी के बारे में क्या बताया था? प्राइमरी की पहचान है बेटे एक आर ग्रुप और 2 हाइड्रोजन ग्रुप, ये प्राइमरी की पहचान है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, इन बात का ध्यान रखोगे तो ठीक है। और अगर 2 आर ग्रुप है, 1 हाइड्रोजन है, तो ये है 2 डिग्री का पहचान। अगर 3 आर ग्रुप है और 0 हाइड्रोजन है तो ये है 3 डिग्री का पहचान। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? ओके, तो ये रहा बेंजीन, और इस बेंजीन के साथ में हमने यूज कर रखा है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, जिसमें 2 हाइड्रोजन है और एक बेंजीन वाला आर ग्रुप है। बेंजीन को भी हम आर मान सकते हैं। इसको हमने ट्रीट किया, किससे ट्रीट किया? कॉन्सेंट्रेटेड या एक्वस भी ले सकते हो, HCl प्लस में Na2, और साथ में आप जो टेम्परेचर यूज कर रहे हो बेटा वो 273 केल्विन टू 278 केल्विन टेम्परेचर यूज कर रहे हो। होगा क्या? डाइजोनियम सॉल्ट बनने वाला है। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है? N2 प्लस और Cl माइनस, N2 प्लस और Cl माइनस बेटा यही है डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट बहुत ही ज़्यादा दुनिया का सबसे ज़्यादा अनस्टेबल प्रोडक्ट, दुनिया का सबसे ज़्यादा अनस्टेबल प्रोडक्ट, और इसीलिए हम इसका फ़ायदा उठाते हैं। भाई दुनिया में सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है, वीक होता है, उसकी पूरी दुनिया फ़ायदा उठाती है ना। लेकिन जैसे ही आप स्टेबल हो जाते हो दुनिया आपसे डरने लगती है, दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करती है, दुनिया आपको इज्जत करती है। आप बेशक भले हो या बुरे हो, डज नॉट मैटर। ठीक है, जैसे आप एक स्टेबिलिटी पे आते हो, जैसे ही आपकी ज़रूरत लोगों को पड़ने लग जाती है, आपसे बात करना स्टार्ट कर देते हैं, आपसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं, आपसे दोस्ती रखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप अनस्टेबल हो तो उसका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे ही इस डाइजोनियम सॉल्ट का यहाँ भी फ़ायदा उठाने वाले हम लोग, मतलब डाइजोनियम सॉल्ट से हम कई सारे ग्रुप को बनाने वाले हैं, कई सारे कंपाउंड को बनाने वाले हैं। डाइजोनियम सॉल्ट से आप फिनॉल बना सकते हो, डाइजोनियम सॉल्ट से हेलोबेंजीन बना सकते हो, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट से किसी भी तरह का साइनाइड ग्रुप भी बना सकते हो, आयोडोबेंजीन भी बना सकते हो। ठीक है, विदाउट यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, आयोडोबेंजीन वहां पर यूज करने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे पिछले रिएक्शन में? अगर आयोडोबेंजीन बनाना है तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो HI बनता है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है। लेकिन यहाँ पर बिना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी हम बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, फिलहाल ये रिएक्शन नोट करो। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl and NaNO3 टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट। दिस रिएक्शन इज नोन एज, क्या बनेगा? दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। क्या नाम है इसका? सैंड मेयर। एक बार मेयर में देख लेना ई है या ई है। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन, मुझे ध्यान नहीं आ रहा बेटा, एक बार देख लेना इसको। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन, इतना समझ आया। अब फर्दर क्या होता है, सैंडमेयर रिएक्शन से हम तरह तरह के प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। देखो ये हमारा क्या है? डाइजोनियम सॉल्ट है, ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है N2 प्लस और Cl माइनस। मैंने आपको बताया N2 बहुत ज़्यादा लिविंग ग्रुप होता है। ये है डाइजोनियम सॉल्ट। इस डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे हम अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं सर? देखिए, ठीक है, देखो अगर तुम इसको क्या है ना CuCl2 से ट्रीट कर दो, इसको बोला जाता है क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड बोला जाता है, क्यूप्रस क्लोराइड। जैसे इसको ट्रीट करोगे इससे, ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इसको ट्रीट कर दो KOH से तो अच्छा लिविंग ग्रुप क्या है बताया था मैंने आपको? N2 बाहर निकल जाएगा। जैसे KOH से ट्रीट करोगे, K जो प्लस है वो इस Cl माइनस से निकल जाएगा और OH माइनस जो है इस बेंजीन के साथ लग जाएगा। यानी कि तुमने क्या बना लिया? यहाँ पर फिनॉल भी बना लिया और बाहर क्या निकल गया? N2, बाहर क्या निकल गया? N2। ठीक है, यहाँ पर तुम यूज कर लो HOH यूज कर लो। ठीक है, यहाँ पे भी फिनॉल बन जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा? N2 निकल जाएगा। देख रहे हो कितने सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक स्पेशल केस देखो, जब तुम यहाँ पर CuCl2 यूज कर रहे हो ना, तो इसको तुम Br2 से अगर रिएक्ट करवाओगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा और Cl2 से रिएक्ट करवाओगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर CuCl2 यूज करना पड़ेगा आपको, क्यूप्रस क्लोराइड यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड जो है ना, वो यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, मिस मत करना। अगर आप इसी डाइजोनियम सॉल्ट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट कर रहे हो तो ये बहुत रिएक्टिव होता है। ठीक है, और यहाँ पर Cu2Cl2 का इस्तेमाल
करने की ज़रूरत नहीं है। नॉट नीड टू यूज़ CuCl2, यानी कि कोई भी तरह का कैटलिस्ट का यूज़ करना नहीं है यहाँ पर। सिंपली आप इसको मिक्स करके इसको शेक कर दो, ठीक है। तो शेक के थ्रू डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा, और जो प्रोडक्ट है बेटा यहाँ पे बन जाएगा आयोडोबेंजीन, और बाहर क्या निकल जाएगा N2। तो आयोडोबेंजीन बनाने के लिए जो इतनी मशक्कत करनी पड़ रही थी, हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ रहा था, वो भी यहाँ यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट प्रोडक्ट तुम्हारे को मिल रहा है। समझ आया? तो देखो कितना अनस्टेबल है और कितना इसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, कितने रिएक्शन इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? पक्का क्लियर हो रहा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी लग रही है क्या? सच बताना प्लीज़। तो ये था सैंडमेयर रिएक्शन। अब एनसीईआरटी की लाइन है और इसके करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो एनसीईआरटी का लाइन क्या कह रहा है बच्चों, ये देखो पढ़ो। एनसीईआरटी क्या कह रहा है? एनसीईआरटी कहता है कि जब आप प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को ट्रीट करते हो, किससे? कहा था ना एक्वस भी ले सकते हो और कॉन्सेंट्रेटेड भी ले सकते हो। तो एक्वस मिनरल एसिड ले लिया, ट्रीट कर दिया NaNO3 के साथ, ठीक है, NaNO3 के साथ, और क्या बन गया? डायजोनियम सॉल्ट बन गया। नोट पॉइंट, जो सॉल्यूशन है यहाँ पर, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन हुआ है डायजोनियम सॉल्ट का, अगर उसको क्यूप्रस क्लोराइड से ट्रीट करते हो या क्यूप्रस ब्रोमाइड से ट्रीट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द रिप्लेसमेंट ऑफ द डायजोनियम सॉल्ट बाय Cl एंड Br, यानी डायजोनियम सॉल्ट का रिप्लेसमेंट होकर के क्या बन जाएगा? Cl और Br बन जाएगा। यही मैंने आपको बताया बेटा यहाँ पे कि अगर आप क्यूप्रस क्लोराइड में आप Cl2 यूज़ करोगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, Br2 यूज़ करोगे तो ब्रोमोन बेंजीन बनेगा। यही एनसीईआरटी कह रहा है कि ये डायजोनियम सॉल्ट रिप्लेस हो जाएगा किससे? ब्रोमीन से और Cl से। जब आप क्या यूज़ करोगे? Cu2Cl2। उसके बाद मैंने क्या बताया कि यहाँ पर अगर Ki यूज़ करते हैं तो CuCl2 का यूज़ करना अनिवार्य नहीं है, नहीं करोगे यूज़, और डायरेक्ट बन जाएगा जस्ट इट शेक बाय द मिक्सर को मिक्स करके क्या कर दोगे? शेक कर दोगे। और आई थिंक नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है एनसीईआरटी का बेटा यही है, ठीक है। देखते हैं है क्या? देखते हैं, देखो पढ़ो इस स्टेटमेंट को, चलिए पढ़िए। रिप्लेसमेंट ऑफ डायजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन। अगर आप आयोडीन को लगाते हो और डायजोनियम ग्रुप को रिप्लेस करते हो, डायजोनियम ग्रुप का मतलब बच्चे ये जो बेंजीन है, बेंजीन के साथ जो यहाँ पर N2 प्लस और Cl माइनस है, इसको क्या कह रहे हो आप? इसको कह रहे हो डायजोनियम ग्रुप कह रहे हो। तो इसको अगर आप रिप्लेस करते हो किससे? आयोडीन से, यानी कि यहाँ पर अगर क्या लगा रहे हो? अगर यहाँ पर क्या लगाते हो? आयोडीन लगाते हो, इसको रिप्लेस करके, डज नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड। तो क्यूप्रस हैलाइड की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, क्यूप्रस हैलाइड को यहाँ पे जो जरूरत नहीं है, ठीक है। और तो और ये कैसे हो जाएगा? जस्ट इट्स डन बाय सिंपली बाय द शेकिंग ऑफ डायजोनियम सॉल्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। बेटा यही तो अभी बताया था आपको कि बस Ki से ट्रीट करो और इसको शेक कर दो, ठीक है, इसको मिला दो इस तरह से, इसको शेक कर दो, सिंपल आयोडोबेंजीन बन जाएगा। कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यहाँ पर नीड नहीं है। देख रहे हो डायजोनियम सॉल्ट वाला प्रोडक्ट जो है सैंडमेयर रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है बात? कितना मिनट खा गया ठीक है, बट बेटा कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है, सब कुछ करवा रहा हूँ आपको। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को भी ज़रूरत है प्लीज़, इट नॉट नीडेड टू शेयर फॉर मी बट इट नीडेड टू शेयर फॉर द नीडेड वन। जिसके लिए ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत है, जिसको भी परेशानी हो रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एनसीईआरटी समझ नहीं आता है, प्लीज़ शेयर इट विद दैट पर्सन्स, ठीक है ना बेटा, ताकि उनका भी क्या हो? भला हो। एंड आई बिलीव ऑन कर्मा एंड यू शुड ऑल्सो बिलीव ऑन कर्मा। जो आप देते हो लोगों को वो आपको वापस मिलता है, इस बात का भरोसा रखिए, ठीक है। तो आप अगर शेयर कर रहे हो, किसी को हेल्प कर रहे हो, तो आपको ज़रूर मिलेगा। कुछ भी आप जो दे रहे हो दूसरों को, नेक्स्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। वेट एंड वॉच, अब बस इंतज़ार कीजिए। समझ में आ रही है बात? तो मैं बीच बीच में क्या बातें बोलता हूँ कि सच में अगर आप शेयर करते हो ना, तो किसी वे में भी आपको भी शेयर मतलब कुछ भी मिले, डेफिनेटली आपको मिलेगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ, मतलब समझ गए यार, ठीक है। तो शेयर करो और लाइक करो, ठीक है, अगर पसंद आ रहा हो सेशन तो। देखो यहाँ पर क्या है? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है। यहाँ क्या यूज़ किया? NaNO2 यूज़ किया, HCl यूज़ किया। साफ पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो सैंडमेयर रिएक्शन का क्वेश्चन है, और सैंडमेयर रिएक्शन का क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारे सर ने अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है ना। तो क्या बन रहा है यहाँ पे? डायजोनियम सॉल्ट बन रहा है, और फिर यहाँ पे क्या यूज़ किया? क्यूप्रस क्लोराइड। जब आप CuCl2 यूज़ करोगे तो प्रोडक्ट बनने वाला है क्लोरोबेंजीन, अभी बताया था। जब आप CuBr2 यूज़ करोगे तो प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमोबेंजीन, अभी बताया था। फटाफट आंसर मार्क करो, कमेंट में आंसर करो, फटाफट चेक करूँगा मैं जल्दी।
वीडियो को पॉज करके कमेंट आंसर करो, आंसर कमेंट करो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे दो दो सीएल लगा रखा है यार, गलत से कैसे लगा देंगे दो दो सीएल भाई, दो दो सीएल लगेगा ही क्यों, एक ही ग्रुप तो बन रहा है। आंसर इज फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। ये क्वेश्चन तो खैर नहीं करा सकते हम, रीजन क्या है कि दो रिएक्शन हमने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन ये दो रिएक्शन पढ़ा रखा है, इसके बेसिस पे आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ डाइजोनियम सॉल्ट है, CuCl2 यूज हो रहा है, क्लोरोबेंजीन बनेगा, इस रिएक्शन को क्या बोलते हो, सैंडमे रिएक्शन बोलते हो, तो थर्ड का डी लग जाएगा। यहाँ पर क्या है, RX है, RX है, और यूज क्या हो रहा है, NaI। यहाँ पर क्या हो रहा है, हेलोजन एक्सचेंज, R चला जाएगा I के साथ, सोडियम चला जाएगा X के साथ, क्या बन जाएगा यहाँ पे, RI बन जाएगा। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते थे, फिंकलस्टीन रिएक्शन। भूल गए क्या, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, फिंकलस्टीन क्या सिखाता है, फिंकलस्टीन सिखाता है हमें हेलोजन एक्सचेंज करना, यानी फोर्थ का क्या आ जाएगा, C। बाकी आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप 12th में हो तो आपको आना चाहिए। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर R ग्रुप्स को, किसी भी R ग्रुप को अगर हम सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में यूज कर रहे हैं और R अगर सेम हो, डिफरेंट नहीं हो, तो वो रिएक्शन किसको, कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, वुर्ज रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर दो अलग अलग R लेते हैं, जैसे ये R अलग है और ये R अलग है, और सोडियम और ड्राई ईथर यूज हो रहा है, तो टू डिफरेंट R अगर एक साथ रिएक्ट हो रहा हो, अटैच हो रहा हो, एक मिनट बेटा, एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये अलग RX है, ठीक है, और ये एक अलग RX है और सिंपल सोडियम है, तो इस तरह का रिएक्शन आप कहते हो फिटिंग रिएक्शन कहते हो। मतलब डिफरेंट R होगा तो फिटिंग रिएक्शन, सेम R होगा तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और सोडियम मेटल के साथ ही रिएक्ट करता है। क्लियर? तो यहाँ पे दो नेमिंग रिएक्शन के बारे में भी हमने बात कर लिया। और कुछ लाया होंगे आपके लिए? चलिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर मोनो हेलोजन प्रोडक्ट ऑफ ईच फॉलोइंग। स्ट्रक्चर बनाना है ड्रॉ करके, मतलब सॉल्व करना है इसको डायरेक्टली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ब्रोमीन है, Br2 है और हीट है, हीट कर रहे हैं, क्या बनेगा इसका आंसर? आसान है ये भी यार, बहुत आसान है। ये बेंजीन ग्रुप है, ठीक है, इसके साथ आपने यूज़ कर रहा है क्लोरीन, और यहाँ पर है CH2CH3, और साथ में क्या यूज़ कर रहे हो, Br2 यूज़ कर रहे हो, और साथ में क्या कर दिया आपने, हीट कर दिया। सिंपल हेलोजिनेशन रिएक्शन है, सिंपल हेलोजिनेशन। लेकिन ध्यान क्या रखोगे, हेलोजिनेशन में स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, तो एक तो या तो यहाँ से तुम H ग्रुप निकाल सकते हो, ठीक है, या तो यहाँ से H ग्रुप निकाल सकते हो और हेलोजन को अटैच कर सकते हो। और ये कह रहा है कि मोनो हेलोजन प्रोडक्ट बनाना है, और वो भी क्वेश्चन का हिंट देखो, एग्जाम का क्वेश्चन है, कह रहा है मेजर प्रोडक्ट बनाइए। दिख नहीं रहा तो बता देता हूँ, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चे क्या करते हैं, फटाफट आंसर कर देते हैं और देखते ही नहीं कि पूछ क्या रहा है और बताना क्या है। आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो बेटा इसका दो मोनो हेलोजन कंपाउंड बन सकता है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तो एक कंपाउंड तो ये बन जाएगा, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ोगे, बताता हूँ क्यों नहीं छेड़ोगे। ठीक है, CH2 CH3, तो CH3 में से एक हाइड्रोजन गया तो CH2, और ये बन गया यहाँ पे Cl, एक तो ये बन गया। ठीक है, अगर ये नहीं दिख रहा है मार्कर तो मैं दूसरा यूज़ कर लेता हूँ। अभी बताता हूँ कि यहाँ पर वाला Cl को हम क्यों नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तो एक Cl निकलेगा, हाइड्रोजन गायब हो गया यहाँ से, और यहाँ पे CH3 एज इट इज, तो एक कंपाउंड तो ये बन गया और एक कंपाउंड ये बन गया। ठीक है, अब दोनों में मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा है, इसके लिए हम देखेंगे स्टेबिलिटी। तो जहाँ से मेन ग्रुप लगा होता है उसके बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। ठीक है, तो अल्फा कार्बन से ये डिसाइड होता है कि कितना स्टेबल है, जितना अल्फा कार्बन उतना अल्फा हाइड्रोजन, उतनी हाइपर कंजुगेशन, उतनी स्टेबिलिटी। ये सब आपको बता रखा है लास्ट प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पर दो अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ जो अटैच्ड है इसके बगल में देखो तीन यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा इसके पास, तो 3 और 1 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो साफ दिख रहा है कि दोनों में से A और B अगर बनता तो स्टेबल कौन सा होगा, स्टेबल कौन सा होगा, B वाला। तो B वाला स्ट्रक्चर तुमको बनाना होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर जो होगा तुम्हारा, ये कैसा स्ट्रक्चर होगा बेटा, ये होगा मेजर स्ट्रक्चर। समझ आया, ये मेजर होगा। रीजन एक तो होगा, तुम एक क्लोरीन को जब हटाओगे यहाँ से, ये क्लोरीन जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे जो डिग्री बनेगी ना वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहाँ जो बनेगा वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 1 डिग्री C+। और तुम्हें भी पता है कि जो 2 डिग्री C+ है, 2 डिग्री C+ है वो ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, 1 डिग्री स्टेबल से। और क्वेश्चन में पूछा है कि मेजर कंपाउंड कौन सा बनेगा, तो दो रीज़न है, या तो तुम डिग्री की स्टेबिलिटी दे दो या फिर अल्फा हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे आंसर दे दो। ठीक है, दोनों में से कोई भी रीजन कर सकते हो। यहाँ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये हेलोजन ऑलरेडी sp2 हाइब्रिडाइज पे है, और जो sp2 हाइब्रिडाइज पे होता है वहाँ का बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होता है और दूसरा ग्रुप अटैक करवाना मुश्किल होता है। ठीक है, क्यों, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है यहाँ पर,
तरह तरह की चीज़ें हैं, लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है। पूरा लेक्चर अगर नहीं देखा है, डायरेक्ट 5वें 6ठे लेक्चर पे हो तो आप पीछे के लेक्चर्स देख लो, प्रॉपर तरीके से समझ आएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बेटा ये तो तुम खुद कर सकते हो। ये यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल लग रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, ठीक है। एंटी मार क्या कहता है, जहां पर हाइड्रोजन की कमी है, एंटी मार क्यों, क्योंकि HBr है, HBr जब यूज होता है ना तो एंटी मार होता है, HCl होता तो मार्कोनिकॉफ्स रूल होता। यहाँ पर क्वेश्चन में गड़बड़ ये, इनको क्या कर देना चाहिए था, H2O2 की प्रेजेंस देना चाहिए था, लेकिन अगर HBr दिखता है तो HBr रिलेट ही किसको करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल को करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ इस कार्बन का, एक मिनट मैं स्ट्रक्चर बना दूँ क्या, चलो नेक्स्ट पे कराता हूँ मैं इसको, पहले क्वेश्चन देख लो क्या है। बेंजीन साइक्लिक बना हुआ है, ठीक है। देखो ये ऐसा कुछ है, ऐसे, और ये ऐसे है, और इसके साथ HBr यूज हो रहा है, कह रहे प्रोडक्ट क्या बनेगा, वही मेजर वाला, ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 1 2 3, एक बॉन्ड सेटिस्फाई नहीं है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 0 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। OH मत समझ लेना, 0 ही है, ZERO, ठीक है। तो एंटी मार क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है, जहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है वहीं पे हाइड्रोजन लगाओ, जहाँ हाइड्रोजन की कमी है वो हाइड्रोजन मत लगाओ, ऐसा कहता है मार्कोनिकॉफ्स रूल। अमीर को अमीर बनाओ, गरीब को गरीब बनाओ, जो आजकल हमारे देश में भी हो रहा है, ठीक है। छोड़ो इन बातों को। हाँ, तो हाइड्रोजन को वहां लगाएंगे जहां पर हाइड्रोजन की कमी है, ये कहता है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। और मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है, वहां हाइड्रोजन लगाओगे जहां पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है। तो यार अच्छा, तो एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल है ना, ठीक है। तो हाइड्रोजन की कमी कहाँ पर है, यहाँ पे, तो यहाँ हाइड्रोजन लगेगा H+, और Br जाके कहाँ लगेगा, यहाँ पे दूसरे ग्रुप पे, दूसरा एल्कीन वाले स्ट्रक्चर पे। तो जो कंपाउंड बनने वाला है, सिंगल बॉन्ड जो था यहाँ पर, उस सिंगल बॉन्ड को तो तुमने तोड़ दिया, ठीक है। एल्कीन यहाँ पे टूट गया, और एल्कीन के टूटने के बाद यहाँ जो CH3 है, ठीक है, यहाँ पर लग जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ जो बॉन्ड टूटा यहाँ लग जाएगा जाके ब्रोमीन, ये बन जाएगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आंसर 2। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट CH2OH है, और एक OH वहाँ पर है, और HCl से हीट कर रखा है। चलो करवाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। एक OH यहाँ लगा हुआ है, और एक यहाँ पे CH2OH के साथ लगा हुआ है, और ट्रीट कर रखा है यहाँ पे HCl के साथ, ये ना थर्ड क्वेश्चन, HCl के साथ और हीट कर रखा है, ठीक है। थर्ड कर दिया साथ में हीट, क्या होगा बेटा, क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होने वाला है, ध्यान से देखो, प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो माइनस ग्रुप है ये ऐड करेगा न्यूक्लियोफाइल के जैसा, इसको क्या चाहिए, नीड इट स्टेबल कार्बोकेटाइन, इसको स्टेबल कार्बोकेटाइन चाहिए। और अगर कहीं पर इस तरह से कार्बोकेटाइन बन रहा हो CH2+, और कहीं पर इस तरह से कार्बोकेटाइन बन रहा हो प्लस, तो बेटा ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, और एक कम स्टेबल कार्बोकेटाइन है। रीज़न, जो ये OH है, इसका जो अनशेडेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये यहाँ से जो है ना ब्रेक होना मुश्किल हो जाएगा। रीज़न क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर पार्टिसिपेट कर जाएगा किसमें, रेजोनेंस में। ये कई बातें हैं ना जो बता रखा है मैंने पहले, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये बॉन्ड यहाँ पे तोड़ना डिफिकल्ट हो जाएगा, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक द डबल बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना दिया। लेकिन यहाँ पर देखो, ये जो अनशेयर्ड लोन पेयर है ये यहाँ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको कॉन्जुगेशन नहीं है। बट यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन मिल रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर। बट यहाँ देखो लोन पेयर, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ लोन पेयर है और फिर क्या है, सिग्मा है, ठीक है, और फिर एक और बॉन्ड आ गया सिग्मा, फिर एक और क्या आ गया, सिग्मा। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्जुगेशन नहीं है।
और कॉन्जुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस नहीं है, और रेजोनेंस नहीं है और रेजोनेंस एक और रीजन की वजह से नहीं है, ये जो कार्बन है बच्चे वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो इस sp3 हाइब्रिडाइज का एबिलिटी नहीं है, या हिंदी में कहें तो इसकी औकात नहीं है कि इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले, लेकिन ये ऑक्सीजन अपने तरफ इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा रेजोनेंस की वजह से। तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करना मुश्किल है, और Cl- का अटैक कराना यहाँ पर मुश्किल है, यहाँ पर आसान है, इन फॉलोइंग रीजंस की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है, कभी भी इस तरह का प्रोडक्ट दिखे तो बेंजीन के साथ जो लगा होगा ग्रुप, कोई भी ग्रुप लगाओ, ये ग्रुप लगा हो सकता है, बेंजीन के साथ ये लगा देंगे, बेंजीन के साथ CN ग्रुप लगा देंगे, कुछ भी लगा दे, कोई हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिंपल ग्रुप से। तो यहाँ पर OH ग्रुप हटेगा और जाके Cl ग्रुप में यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये थर्ड का आंसर। क्लियर? तो 3 क्वेश्चन करा दिया आपको, सैंड में रिएक्शन करवा दिया आपको, सैंड में रिएक्शन की कई सारी खास खास बात बताई आपको। तो ये लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लेक्चर को देख रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ बच्चों, बाय।